तो हेलो गाइस, आई होप आप और आप लोग की फैमिली अपने घरों में सेफ होगी और मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। तो आज के इस ओरिएंटेशन को और भी मजेदार बनाने के लिए हम आपके लिए एक्टिविटीज लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहली एक्टिविटी ये है कि आपको नेम गेस करना है। अब इसके इंस्ट्रक्शन थोड़ी हम देख लेते हैं कि क्या होगी इसकी इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको स्क्रीन पे कुछ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस डिस्प्ले करी जाएगी और उस इमेजेस पर से आपको एक नेम गेस करना है। ओके। और जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई देना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट मिलने वाला है। तो जितना हो सके उतना जल्दी से बताना, और चैट में भी बता सकते हो। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। पहले एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। तो डेमो ये है कि देखो, आपको 3 इमेज दिखाई दे रही है। अब पहली जो इमेज है उसमें लिखा है कल्याण, सेकंड में लिखा है कृष्ण, और थर्ड है वो मूर्ति। तो क्या हुआ कंबाइन? कल्याण कृष्ण मूर्ति। वो है फ्लिपकार्ट के सीईओ। तो बस ऐसे ही आपको आगे के जो क्वेश्चन है उसमें नेम गेस करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। इनोवेशन। ओके इनोवेशन। ओके ओके, आप सब तो बहुत फास्ट हो। क्वेश्चन डिस्प्ले होने से तुरंत ही आंसर दे दिया। ओके, आप चैट में लिख सकते हो अपना आंसर। प्रभुदा, नेक्स्ट इमेज। ओके, सो ये सेकेंड इमेज है। गैस करो और अपना आंसर चैट में बताओ हमें। चलो, किसी को नहीं आ रहा? ट्राई करो, एटलीस्ट इमेज की सीक्वेंस देखो और गैस करने की ट्राई करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा और सोचो। चलो चलो चलो, ओनली 1 मिनट। चलो एक काम करते हैं, मैं एक आपको हिंट देता हूँ कि ये जो नाम है ना, मतलब ये जो है, जो भी नाम, वो मतलब बहुत पैसे वाला है। अब सोचो कौन है पैसे वाला इंडिया में, बहुत ही। अब तो आना चाहिए आप लोग को ये। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। अरे बहुत ही बढ़िया आंसर। यस मुकेश यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो बहुत सारे आंसर आए हैं चैट में, तो थैंक यू। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखो, समझो और जल्दी से आंसर दो 1 ही मिनट के अंदर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। कम ऑन गाइस। अरे, चैट में एक ने आंसर लिखा है, वेरी क्लोज, थोड़ा और ट्राई करो। हाँ, बहुत ही क्लोज है, ऑलमोस्ट आधा तो एकदम राइट ही है। कपिल देव। जी हाँ, सही आंसर दिया आपने, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हैं सब लोग। सो प्रभुदा, फोर्थ इमेज दिखाइए। तो गाइस ये है फोर्थ इमेज, और इसको गैस करो। ये भी इजी है, पाकीज़ा। बहुत ही जल्दी अरे आंसर वाह, दिया। पाकीज़ा। स्मार्ट। यस यस, करेक्ट करेक्ट। आप लोग को तो फिर क्लब ज्वाइन करना ही पड़ेगा यार। वही तो। और ये आपकी फिफ्थ इमेज, गैस करो। ये हार्ड नहीं है, मतलब बहुत इजी है, सिर्फ ट्राई करो आप। इमेजेस देखो, शायद कोई इंग्लिश में हो सकता है, कोई हिंदी में हो सकता है। और लिखो चैट में अपना आंसर। कम ऑन गाइस। ओके, चलो मैं आपको एक
छोटी सी हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये जो इमेज है ना, मतलब जो भी नेम है इस इमेज के पीछे, वो एक इंडियन साइंटिस्ट का नेम है। जगदीश चंद्र बोस। बहुत ही यस, सही। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्लीज। Okay, so this will be the last question of this activity, but don't worry, we have planned other activity too. So ये लास्ट का आंसर गैस करने की ट्राई करो। चलो, कम ऑन गाइस, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। वही तो बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका। गोपाल, हाँ आधा सही है, बस सिर्फ आधा करेक्ट करना बाकी है, जल्दी जल्दी। जी हाँ, मानविका ने सही आंसर दिया है, गोपाल चंद्र भट्टाचार्य, एकदम सही आंसर है। ओके, सो आप सबने बहुत अच्छा खेला, सबने अच्छे से अपना माइंड यूज कर लिया। Sorry to interrupt. Sorry to Okay. we have now we have Zizan sir, the faculty coordinator of our club with us. So I will warmly welcome and invite Zizan sir, who is more than a friend than a teacher. He has always been there for us. We will warmly welcome you, sir. હેલો, વેરી ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. અવાજ આવી રહ્યો છે મારો? Yes, sir. ઓકે ઓકે. આઈ થિંક ગુજરાતી કમ્ફર્ટેબલ રહેશે કે હિન્દી? આપણે ઇંગ્લિશમાં થોડું ઓછું માનીએ છીએ જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય ત્યારે, તો શેમાં કરશું, ગુજરાતીમાં કે હિન્દીમાં? બોલો. બેવ ચાલશે. ઓકે, ચલો ફાઇન. આઈ થિંક હિન્દી વિલ બી મોર કમ્ફર્ટેબલ. જો અગર કોઈ જમ્મુ કાશ્મીર વાળો સ્ટુડન્ટ જોઈન થયો હશે તો આઈ થિંક દે કેન ટેક બેનિફિટ ઓફ ઇટ. माई सेल्फ जीशान नुरानी, मैंने एलडी कंप्यूटर डिपार्टमेंट को 2016 मतलब 2016 में ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और तभी हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के साथ जब कभी भी कम्युनिकेशन करते थे तो हम लोग का ऐसा होता था कि हमें कुछ इनोवेशन जैसा कुछ काम करना चाहिए डिपार्टमेंट के लिए। तो रोशन रावल और उनकी जो टीम्स थी उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि भाई हम कुछ इनोवेटर क्लब जैसा कुछ बना दे। तो मैंने बोला क्या आप करेंगे इनोवेटर क्लब में? तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग कुछ इवेंट्स करेंगे और ये करेंगे। बोला ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और तब हम लोग को ऐसा इनोवेटर क्लब का आइडिया जनरेट हुआ और हमने इनोवेटर क्लब फॉर्म किया। शायद आप लोग को ऐसा होता होगा कि इनोवेटर क्लब फॉर्म करने के बाद, जैसे आप लोग ने प्रेजेंटेशन में भी देखा कि एक्टिविटीज काफ़ी की है, बट बेसिकली देखने जाए तो एक्टिविटीज करने के अंदर फैकल्टीज का रोल कम होता है और स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा होता है। मैं रियली एज अ जस्ट बटरिंग वाला स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, बट जो टीम मुझे मिली है आई थिंक शायद ही किसी को ऐसी टीम मिली होगी जो हमेशा एंथुसियास्टिक रहती है कि सर कुछ नया करना है। जब हैकाथॉन चल रहा था तब हम लोग का ऐसा हो कि सर हम लोग भी कुछ हैकाथॉन जैसा करते हैं। एलडी की हिस्ट्री में कभी हैकाथॉन हुआ नहीं है, वैसा हम लोग ने कोशिश की कि हम इनोवेथॉन करें। आई थिंक हमने इनोवेथॉन जब किया था तब सब लोग को ऐसा था कि कैसे मैनेज करेंगे, रात में स्टूडेंट्स को स्टे देना, मैनेज करना, गर्ल्स स्टूडेंट्स को मैनेज करना। बट आई थिंक जो टीम मेरे पास अवेलेबल है वो टीम ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया और सब मैनेज कर दिया फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप। जितना चाहिए सब मैनेज कर दिया, खाना पीना बिस्तर ये वो मैनेज करेंगे कैसे करेंगे सब कर दिया। और तब से मुझे ऐसा हो गया कि जी हाँ, ये वाली जो टीम है वो टीम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इसके साथ हम काम कर सकते हैं। इनोवेथॉन के बाद इनोविचार, वैसे काफी इवेंट्स हम लोग करते रहे। बट हाँ, मैं ऐसा बोलूंगा इसके अंदर एज अ पार्ट ऑफ फैकल्टी कोऑर्डिनेटर सिर्फ हाँ थोड़ा बहुत रोल स्क्रैच लेवल का रहता है, बट आई थिंक जितना भी काम करते हैं स्टूडेंट से करते हैं। तो मैं आप लोग सब लोग को भी इन्वाइट करूंगा एज अ मेंटर, एज अ फैकल्टी कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लब, कि आप लोग भी ये क्लब में आओ, आपकी इनोवेटिव आइडियाज हमारे साथ शेयर करो
शेयर करने के बाद हम कोशिश करें कि हम एलडी के लिए, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए, एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए, एट द सेम टाइम गुजरात के लिए हम कुछ अच्छा काम करें। इनोवेटर क्लब का पर्पस कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि हम ह्यूमन लाइफ्स को टच करें और उनके लिए कुछ बेटरमेंट प्रोवाइड कर सके। इनोवेटर क्लब कोशिश करता है कि वैसे भी काम करने में आए जो सोसाइटी ओरिएंटेड हो। तो हमेशा मैं ये फोकस में रखता हूँ कि हमारी एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट होना चाहिए। वो एक छोटा सा सी लैंग्वेज का वर्कशॉप हो या कोई बड़े से इनोवेथॉन जैसी इवेंट हो, बट हर एक का पर्पस ये होता है कि बंदा अगर इसमें आया है तो वो कुछ सीख के जाए। और हमेशा यही अप्रोच रहना चाहिए एक फैकल्टी का, और स्टूडेंट का भी यही अप्रोच होना चाहिए कि अब हम जो जगह पे जाते हैं वहां से कुछ हम सीखें। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें कुछ इनोवेटिव्स के साथ लर्निंग प्रोसेस भी हो। हमने आगे एक इवेंट किया था जिसमें हमने IoTs के साथ काम किया था, IoTs डिवाइस के साथ काम किया, तो उसमें फैकल्टीज एज वेल स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था और हमने बोला था कि भाई हम काम करेंगे और उसके अंदर एक वर्कशॉप जैसा ऑर्गेनाइज किया था। उसका पर्पस ये नहीं था कि भाई इनोवेटर क्लब को एक इवेंट करनी है, जी हाँ वो एक एज अ साइडलाइन बोल सकते हैं, बट मेन पर्पस ये था कि भाई आने वाले दिनों में बंदा कुछ अच्छा काम कर सके, उसको दूसरी जगह ना जाना पड़े, वैसे हम इवेंट्स LD में करें। तो मैं आप लोग सबको इनवाइट करूंगा, आप लोग जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, इनोवेटर क्लब में ज्वाइंट होना, और कोशिश करेंगे हम मिलके कि कुछ नया काम करेंगे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए। तो फिर से मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ मैं आपको एक लास्ट बात बोलूँगा। मैं मेरी टीम को आपके दरमियान हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ कि वैसी टीम कि आप भी पार्ट बनो कि जिसकी वजह से हम इनोवेटर क्लब को और आगे लेके जा सके। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable words. You've never failed to enlighten us and always paved our paths from darkness to light. So, guys, now we'll get back to the activities. Just a second, I'll just present it. ओके सो आप ये है सब हमारी सेकंड एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर की गेम है। तो इसमें आपको क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले। प्रभुदा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसका इनोवेटिव आइडिया शेयर करना है। ओके, जो भी आपको दिमाग में आता है सिर्फ शेयर करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा, सिर्फ शेयर करना है आइडिया। आप चैट में बता सकते हो या फिर आप खुद को अनम्यूट करके हमें डायरेक्टली भी आपके आइडिया शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो जैसा आपको प्रभुदा ने पहले क्वेश्चन पूछा था रतन टाटा वाला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सपोज आपके ऊपर रतन टाटा का कॉल आता है और आपको बोलते कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और आपको मुझे कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमा के देना है। अब आप जितना प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे कम टाइम में, उस हिसाब से वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे। तो आप ऐसा क्या करोगे वो 1 करोड़ रुपीज का? तो अपने आइडिया शेयर कीजिए हमारे साथ प्लीज। आप सब अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो एक के बाद एक, और डोंट वरी, हम कोई फैकल्टीज नहीं है, हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं। सो बिंदास होके बोले, चाहे आइडिया कितना भी फनी हो, कितना भी सिली हो, बस एक बार शेयर करो अपने आइडियाज। कम ऑन गाइस, एनीवन? क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, मतलब ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, कॉमन ही क्वेश्चन है। आपको सिर्फ शेयर करना है आपके दिमाग में जो आता है वो। मतलब अगर कोई आ जाए तो क्या, मतलब ऐसा कॉल आ जाए आपको तो क्या बोलोगे आप? यस, किसी ने हैंड रेज किया है, पूजन पूजन सोनी। यस, हाँ बताओ अपना आइडिया। अगर मेरे को कोई आइडिया देना हो तो मैं उनको स्मार्टफोन ब्रांड खोलूंगा, क्योंकि मैंने सुना है तब तक टाटा सिर्फ अभी तक फीचर फोन्स बनाता है और अभी टाटा 11,000 करोड़ अभी फोन मैन्युफैक्चरिंग में डालने वाला है। तो मैं उनको आइडिया दूंगा कि वो स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करे और
टाटा के पास अपना क्रोमा भी है, जिससे वो बहुत अच्छी तरह से मार्केट में एक्सपांड कर सकते हैं। और अगर कस्टमर के सामने एक इंडियन फोन और चाइनीज फोन होगा, और अगर इंडियन फोन चाइनीज फोन से ज्यादा अच्छा होगा, तो वो इंडियन फोन को ही चुनेगा। इसलिए 11,000 करोड़ रुपए तो टाटा वैसे भी इन्वेस्ट कर ही रहा है स्मार्टफोन फोन मैन्युफैक्चरिंग में, और ये 1 करोड़ रुपीस वो मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा ये आइडिया यही होगा कि वो स्मार्टफोन ब्रांड में इन्वेस्ट करें। बहुत ही बढ़िया आइडिया था आपका। ऐसे ही आपको अपने आइडिया शेयर करने और भी कोई है तो बताओ अपने आइडियाज। अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। स्पॉन्सर करो सेलेब्स को टू प्रमोट द प्रोडक्ट। ओके, इट वाज अ गुड आइडिया। एनीवन एल्स? मेरे ख्याल से बेस्ट आइडिया ऐसे बोले तो साड़ी शॉप ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि वुमेन को साड़ी पे बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है इंडिया में। राइट। बहुत अच्छे आइडियाज मतलब दे रहे हैं, तो आप सब बाकी के लोग भी बोलो। कोई भी आइडिया हो सकता है, मतलब कुछ भी, कितना भी सिली हो, आप शेयर करो, बस इंटरेक्ट करो हमारे साथ। मेरे पास एक हाँ, आइडिया ऐसा है कि हम लोग ना, आप देख रहे होंगे कि इंडिया में कहीं पे जाओगे ना तो पानी पूरी मिलती है, बट रास्ते पे लोग देखते ना, यार ये अच्छी नहीं है। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं एक ऐसी कंपनी खोलूं जो बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती हो, लाइक ब्रांडेड है। लोग चाहते हैं लेकिन खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि यार ये बहुत गंदी है, यहाँ पे मक्खियाँ बैठ रही है वो। तो ब्रांडेड शॉप्स हो, वहाँ पे जाके पानी पूरी खाना अच्छा है। ये भी बहुत ही बढ़िया आइडिया था आपका। सही है, आजकल कौन पानी पूरी खाना पसंद नहीं करता। हाँ, और किसी ने चैट में भी एक आंसर दिया है कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ टाटा, ये भी अच्छा है। मतलब आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो अगर आपको स्टॉक की नॉलेज है तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मेरे हिसाब से तो ब्याज पे दे देना चाहिए। क्या? फिर से? मेरे हिसाब से ब्याज पे दे देना चाहिए। 1 करोड़ के 2 लाख आएंगे 1 महीने में। ओहो, ये भी बहुत ही बढ़िया आइडिया था आपका। सही है। एंड जो so- वर्कर अच्छा काम कर, हेलो, हाँ बोलो। हाँ, जो वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है और उनकी सैलरी इंक्रीज करनी है, जिससे कि दूसरे वर्कर भी अप्रिशिएट होंगे और फिर वो भी काम पे मीन्स के उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, कि जिससे पूरी कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, सही बोला आपने। बहुत अच्छे, आप सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, मतलब आपका माइंड बहुत ब्राइट है, शार्प है। वो ये तो क्वेश्चन पहले से आपको दिया हुआ था। अब देखते हैं कि आप ऑन द स्पॉट थिंकिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम सब ना कॉलेज और स्कूल्स के रीओपनिंग का इंतज़ार करें कि कब खुलेगी, कब हम कॉलेज जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि कॉलेज ओपन हो गए और हम चले भी गए, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होगी, वो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, कुछ ऐसा इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई भी सोल्यूशन ऐसा हो सकता है जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है वो मॉनिटर करने में हेल्प करे। जिसके भी पास इसका आइडिया हो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। एक दिन में एक ही ब्रांच को बुलाना चाहिए कॉलेज में, ऐसा कर सकते हैं वो लोग। हाँ, जो रूल्स ना माने उनको फाइन दे दो। ये भी सही था। सबको एक एक सेंसर दे देना चाहिए, जो 1 मीटर या उससे नजदीक आए तो वो बीप करे। या फिर मोबाइल फोन में भी ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और सबको ऐसे लोकेशन वाला कंपलसरी रखना चाहिए
जिससे 1 मीटर या उससे नजदीक है तो पता चल जाए और बीप करे, ऐसा कुछ। हाँ सही था ये। और हम ये भी कर सकते हैं कि लाइक अगर 6 फीट से कम डिस्टेंस पे आए तो दोनों को शॉक लगे, मतलब कैसा होगा वो सीन, कोई किसी के पास ही नहीं आएगा। चैट में भी बहुत लोगों ने अच्छा आंसर दिया कि फोटो डायरी भी यूज कर सकते हैं और सेंसर भी यूज कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ताकि जब को पास आए तो पता चल जाए। बहुत अच्छे। और सोचो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये सोचना है कि फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, कोई भी चलेगा। हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं सोचना अभी, हमें सिर्फ आइडिया देना है। और किसी के पास कोई आइडिया है तो बताओ जल्दी से। जो ક્લાસરૂમ નો જે ગેટ હોય ને ત્યાં એવું સેન્સર મૂકેલું હોય કે જે ક્લાસરૂમ ની સાઈઝ છે એ પ્રમાણે જ લોકોને એન્ટર થવા દે, એનાથી વધારે એન્ટર ના થવા દે। ये भी बहुत ही बढ़िया आंसर था आपका। चलो और तो कोई? ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको पता हो गया कि हमारे पापा के जमाने में मतलब वो कीपैड वाले फोन आया करते थे और अभी हम देखें तो अभी तो स्मार्टफोन हो गए। तो अगर ऐसे आपको जो सीजर होती है उसको अगर स्मार्ट बनाना है तो ऐसा क्या मीन्स उसमें ऐड कर सकते हैं कि वो स्मार्ट बन जाए। आपको सिर्फ आइडिया शेयर करना है, ऐसा सोचना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, सिर्फ जो भी आता है दिमाग में शेयर करो हमारे साथ। कम ऑन गाइस, एनीवन? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। सर यस जैसे कभी कभी क्राफ्ट करते टाइम हमसे एक पेज सीधा कट करना होता है, बट वो सीधा हमेशा नहीं कट पाता है। तो अगर हम सीजर में कुछ ऐसा मतलब टेक्निक डालें कि हम उसको बोले कि कट अ स्ट्रेट लाइन, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन कटे, तो कितना हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, मतलब सब काम इजी हो जाएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और कोई ऐसा आइडिया? माइक्रो प्रोसेसर या फिर ऐसा कोई सेंसर लगा सकते। ओके, लेकिन सेंसर लगा के मीन्स क्या करेंगे हम, मीन्स उसका यूज क्या होगा फिर? આપણે સિલાઈ મશીનમાં કેમ ઓટોમેટિક નીચે મોટર આવે છે જેની ઉપર પગથી પ્રેસ કરીએ એટલે સિલાઈ મશીન ચાલે, એવી રીતે કાતર આરે એવું કંઈક લગાવે કે આપણે સીધું પ્રેસ કરીએ એટલે કાતર આપણે કેમ હાથથી કાપવું પડે છે, કાપવું ન પડે, ઓટોમેટિક કટ કરવા માંડે। ये भी बहुत ही बढ़िया आइडिया था आपका। एंड हम ये भी कर सकते हैं कि सीजर में बहुत सारे अंदर शेप एंड बेल्ट आए ताकि जो टेलर लोग हैं उनके लिए इजी पड़े। मतलब अच्छा सर्कल कट करना है तो फिर सीजर, स्मार्ट सीजर जो होगी वो खुद न खुद सर्कल कट कर देगी। फिर अगर कुछ अलग डिजाइन चाहिए फिर हम वो डिजाइन डाल सकते हैं उसमें, ऐसा कुछ भी होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर में हम ऐसी कोडिंग करें कि हमारी जो मोबाइल स्क्रीन पे हम जैसा शेप बना रहे हैं वैसे शेप में ही वो सीजर है जो वो कट करेगी, तो वो एक स्मार्ट सीजर ही बन जाएगी ना। ये भी बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था आपका, बहुत ही अच्छा लगा। एक लेजर लाइट भी लगा सीजर बनाना से सीधी लाइन कट हो सके। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा था। 1 by 1 बोलो सब। और कोई? ऐसे सीजर बनाने चाहिए जो सारे मटेरियल कट कर सके, मतलब वो सबके मोड होने चाहिए उसके। ये भी एकदम यूनिक आइडिया था आपका, बहुत ही बढ़िया कि सारे मोड में। और कोई आइडिया? चैट में किसी ने लिखा है कि सीजर कैन बी ऑटोमाइज्ड विथ विच कैन कंट्रोल विथ एआई। वाओ, गुड आइडिया।
यस, और कोई? उसमें सॉन्ग्स की फैसिलिटी डाल दे तो कोई बोर भी नहीं होगा काम करते करते। राइट राइट। बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज दे रहे हो आप लोग। आप सबके एंगल माइंड बहुत अच्छे हैं। एंगल मेजर करने का डिवाइस टूल भी डाल सकते हो उसमें। ये भी यूनिक था, बहुत ही आइडिया यूनिक आ रहा है आप लोग के। सब लोग यूनिक आइडिया दे रहे हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी। ओके, सो आपको अगर किसी सेलिब्रिटी को, कोई फेमस पर्सनालिटी या फिर कोई सीईओ हो सकता है, कोई एक्टर, कोई क्रिकेटर, कोई भी हो, मतलब वो फेमस पर्सनालिटी हो, उसे मिलने का एक चांस मिले, तो कौन होगा और क्यों? चलो, ये तो बहुत इजी, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हर किसी को किसी ना किसी से मिलना होगा, किसी को पीएम से मिलना होगा, तो बताओ अपने आइडियाज। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? बिकॉज ऑफ इंटरनेट लैगिंग मुझे सुना ही नहीं दिया। ओके ओके, सो अगर आप किसी फेमस पर्सनालिटी से मिलने का चांस मिले आपको, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई क्रिकेटर हो, तो वो कौन होगा और क्यों? कोई तो बताओ गाइस, कोई तो होगा जिससे आप मिलना चाहते हो, मतलब आपका जो रोल मॉडल भी कह सकते हैं, या फिर आप किसी के फैन हो तो उसको भी मिल सकते हो, बट नाम बताओ जल्दी से। मैं तो MS धोनी से मिलना चाहूंगा, और मतलब उनसे, मतलब उन्होंने, मतलब जो भी उनकी, मतलब माइंड, कैसे उन्होंने इतनी सारी कैप्टनसी में कैसे उन्होंने मतलब इंडिया को जीता है, वो सब मैं जानना चाहूंगा उनके साथ। ओके, और कोई? मौका मिले तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहूंगा। ये हुई ना बात, मतलब और कोई इसमें भी इनोवेटिव सोच रहे हो क्या आप? मैं तो एलोन मस्क से मिलना चाहूंगा। क्या? एलोन मस्क से मिलना चाहूंगा और उनको पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो रॉकेट साइंस पूरा बुक्स और इंटरनेट से सीखा, क्या वो सच में पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा विश्वास नहीं होता कि रॉकेट साइंस जैसी इतनी हार्ड चीज कोई इंटरनेट और बुक्स की मदद से सीख सकता है। बहुत ही बढ़िया आंसर था आपका। आई होप आपकी ये विश पूरी हो जाए एक दिन। ओके, चैट में किसी ने लिखा है, वैभव ने लिखा है कि आई वांट टू मीट एलोन मस्क बिकॉज ही इज माय आइडल। आई वांट टू लर्न द वर्किंग आवर ट्रिक्स एंड ही इज यूजिंग एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। यस, नाइस आंसर। उनसे तो कौन नहीं मिलना चाहेगा, मतलब कितना फेमस है, कितना अच्छा काम किया है उन्होंने। कोई और? इफ रियल लाइफ में वैम्पायर्स हो तो उसको मिलना अच्छा रहेगा। ओके, ध्रुव ने लिखा है आई विल मीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड आस्क हिम हाउ डोमिनेशन इन ईच एंड एवरी मैच। ओके, और कोई है जो अपना व्यू शेयर करना चाहता है? ओके, चलो तो हम ये एक्टिविटी को अभी यहाँ एंड करते हैं। यू ऑल प्लेड वेरी वेल, वेल डन गाइस। बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरेक्ट करने में। होप आपको भी आया होगा। अब आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, लाइक कैसे क्लब ज्वाइन करें, कब करें, मेंबरशिप है या नहीं, वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गए। सो ये सब आप एक के बाद पूछ सकते हैं।
और हमारे सीनियर्स आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे. At last, thank you so much all for participating actively with us. Hoping to see you all in this club. Now I will hand over this meeting to Manav Bhai. Hello, am I audible? Yes. Okay, so guys, I am currently the president of Innovator Club, and I would like to congratulate my team for making this what I can say, like engaging presentation, so that all the participants could stand with us till end of the time. तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जीशान सर और मैत्रिक सर को कि हमको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इनोवेटर क्लब टिल नाउ दे हैव बीन अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम फॉर अस. मतलब उनके सपोर्ट के बिना आई कैन नॉट से दैट इनोवेटर क्लब इतना आगे बढ़ पाता. तो थैंक यू सो मच जीशान सर एंड मैत्रिक सर. Secondly, HOD sir of our department and principal ma'am for always providing us all the help whenever we need. So I would like to thank you them. And right now, as our team, like our juniors team from the second and third year, who have made this presentation and took this opportunity to represent themselves, like represent our club by doing this orientation. So I would like to congratulate my entire team for doing the same. And last but not the least, of course, you audience. आप लोगों ने इतना शांति से सुना, इतना इंटरेक्शन रहा. मैं स्टार्टिंग से एंड तक रहा हूँ. लाइक यू गाइज वेर वेरी सपोर्टिव. मतलब आप सबका इंटरेक्शन अच्छा था, आपके आइडियाज अच्छे थे. लाइक ये एक वाइब आ रही है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो कि इनोवेटर क्लब क्या है एंड हम लोग क्या करते हैं. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए. तो अभी आपको अगर मतलब कोई भी डाउट हो क्लब से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड भी, मतलब कैसे ज्वाइन करना है, लाइक कॉलेज के 4 इयर्स कैसे निकालना है, या फिर हमारे क्लब के साथ आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एनीथिंग, मतलब आपको और कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, अभी भी आप पूछ सकते हैं. लाइक वी आर देयर फॉर यू. अभी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So anyone? Membership fees. हमें क्लब में ज्वाइन कैसे हो सकते हैं? How to join? ओके, तो ज्वाइनिंग का क्वेश्चन हाँ नहीं नो सबका होगा. तो ज्वाइनिंग के लिए मैं बता दूं कि हम लोग कुछ फीस नहीं लेते. लाइक देयर इज नो एंट्री फी. फ्री में ही सबको एंट्री मिलती है यहाँ पर. एंड एंट्री इज बेस्ड ऑन योर आइडियाज अल्टीमेटली. मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको ज्वाइन होना है तो आपके पास कुछ आइडिया होना ही चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है. बट अभी जितने भी लोग आप में से इंटरेस्टेड हो, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं. जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है कि आपको इनोवेटर क्लब ज्वाइन करना है तो आप सब लोगों को हम लोग उस ग्रुप में ऐड करेंगे. हम लोग को एक बार ग्रुप की लिंक भी मैं मेरी टीम से पूछ लेता हूँ, अगर चैट में वो लिंक डाल सके तो आप वो लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना. तो हम लोग नेक्स्ट कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा कि हम लोग ये नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाला है. तो एट दैट मोमेंट मतलब आप में से जितने भी लोग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हम लोग उसके लिए एक अलग से मीटिंग एंड ऑल वो बाद में करेंगे कि भाई मतलब कितने लोगों का इंटरेस्ट है. और उसी टाइम पे 1-2 बार आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करोगे कुछ एक्टिविटीज के अंदर, हमारे साथ वर्क करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम लोग मतलब कैसे वर्क करते हैं एंड लाइक कैसे कोई भी इवेंट प्लान होती है या फिर कोई भी एक एक्टिविटी होती है. हम लोग आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा गाइडेंस देंगे. आपको बस हमारे साथ रहना है टिल द एंड ऑफ द इवेंट. तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि आप मतलब कैसे पार्टिसिपेट करते हो, मतलब इवेंट के अंदर आप कंट्रीब्यूट कैसे करते हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से सोचते हो, आपका लोगों के साथ कनेक्शन कैसा है, लाइक आप कितने इंटरेक्टिव हो. हाँ, ये चीज एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लब में रहना है आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा. लाइक यहाँ पर आपको अपने आइडियाज शेयर करने का पूरा चांस मिलेगा. मतलब आपको कहीं भी वैसे रुक के बैठने की जरूरत नहीं है कि भाई मतलब मैं ये सोच मतलब मेरा ये आइडिया है तो ये आइडिया फिजिबल है कि नहीं, या फिर ये मैं बोलूंगा तो मतलब कैसा लगेगा, अगर मतलब आइडिया फेल हुआ तो फिर तो यार क्या ही बदनामी हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. तो आपको पूरा चांस मिलेगा अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए. आप जैसे ही हमारे साथ एक तो इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे आप समझ जाओगे कि मतलब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब सिर्फ सेकेंड या थर्ड या फिर मतलब सीनियर्स जो है वही एंड डिसीजन लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने आइडियाज कभी भी मतलब इवन दो आप फर्स्ट ईयर में हो, मतलब आपको कितना भी लगता हो कि नहीं ये आइडिया तो मतलब कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब ऐसा कॉलेज के अंदर थोड़ी पॉसिबल होता है.
आपको कुछ भी लगे, आपको अगर आइडिया आ रहा है, आपको उसको एक्सप्लोर करने का चांस चाहिए, तो वी आर देयर फॉर यू। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आप जिस पर्टिकुलर इवेंट या फिर एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ भी डेवलप करने के बारे में सोच रहे हो, हम लोग आपको पूरा चांस देंगे कि अगर वो चीज पॉसिबल होगी आपके 4 इयर्स के पीरियड के अंदर, वो चीज हम लोग एग्जीक्यूट करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो देयर इज नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस समथिंग, आपको बस हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है, यू गाइस कैन ज्वाइन। हम लोग उसी में से आपको मतलब वो एक्टिविटी के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लाइक एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग के पास आइडियाज है, कितने लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, या फिर मतलब और भी कुछ आपके पास मतलब पूरी कंप्लीट थिंकिंग होनी चाहिए कि लाइक अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो आपके पास एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा गट फीलिंग भी होनी चाहिए कि नहीं मतलब अभी तो मेरे पास सिर्फ आइडिया है, आगे जाके वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके अंदर गट फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं कि भाई मतलब जितना एंड तक हम लोग खींच पाएंगे हम लोग उतना ट्राई करेंगे। लास्ट में रिग्रेशन नहीं रहना चाहिए कि नहीं यार बस मतलब एक और चांस मिल जाता ना तो फिर ये आइडिया मैं सच में इम्प्लीमेंट कर देता। आपको लास्ट में रिग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो बस यही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो कुछ खास है नहीं। तो और किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है? हेलो। नो सर। मेरी नो आवाज सर। तो आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। हेलो। नो डाउट सर, नो डाउट। नो डाउट स्टिल लेट, मतलब किसी को भी, मतलब जरूरी नहीं है आप क्लब के बारे में पूछ रहे हो। आप लोग अगर फर्स्ट ईयर से हो तो लाइक कॉलेज के रिलेटेड भी कुछ भी डाउट हो, अभी कितने सारे क्लब्स का ओरिएंटेशन भी हुआ होगा, आप लोग मतलब ज्यादा काफी कंफ्यूज भी हो गए होंगे। हम लोग भी थे फर्स्ट ईयर में कि भाई मतलब कितने क्लब है, लाइक कहाँ ज्वाइन हुए, कैसे आइडिया आए, मतलब कहाँ ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन होना है, कैसे वर्क करना है, कैसे 4 साल निकालना है। स्टार्टिंग में सबको डाउट होता है, तो आपको है तो देयर इज नथिंग न्यू, आप पूछ सकते हो हमारे साथ। कितने क्लब में ज्वाइन होना है, मतलब होना चाहिए ऐसे? वो तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मतलब देखो हर एक क्लब का एक पर्सनल मोटिव होता है कि वो लोग कुछ एक पर्टिकुलर चीज के लिए वर्क करता है। आपको बस वो मोटिव देखना है कि क्या मतलब आप उस मोटिव से रिलेट कर पा रहे हो। जैसे हमारा मोटिव है कि हम लोग इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं, तो अगर आपका भी ये एक थॉट प्रोसेस है या फिर मतलब आपका भी कुछ ऐसे आपकी भी मतलब ये इच्छा होती है या तो फिर मतलब आप भी आपका भी यही मोटिव है कि आपको भी कुछ इनोवेटिव करना है, तो आपका और हमारा मोटिव सेम हो रहा है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मैं खुद एक मतलब 3-4 क्लब के साथ स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था, बाद में अभी मैं लिमिटेड सिर्फ 2 क्लब के साथ ही ज्वाइन हूँ। तो आपके ऊपर है, मतलब जहां जहां भी आपको लग रहा है कि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है, यहाँ पर मैं ज्वाइन होऊंगा या फिर होंगी तो मैं कुछ एक्सप्लोर कर पाऊंगी, लाइक ये नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही पाऊंगी या फिर पाऊंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट आपके मैच हो रहा है वो क्लब के साथ, क्लब के मोटिव के साथ, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि इससे आपका एकेडमिक कुछ ज्यादा बिगड़े नहीं। मतलब ऐसा ना हो कि आप 4-5 क्लब में ज्वाइन हो जाओ, फिर सारा टाइम आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर आपका एकेडमिक्स कुछ हो ही नहीं, लाइक फिर परसेंटेज के टाइम लो आ जाए। ऐसा नहीं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है कि आपका कन्वीनियंस आप कितना फोकस कर पा सकते हो, मतलब कितने ज्यादा क्लब के साथ ज्वाइन होकर, और जिससे आपका एकेडमिक्स भी ना बिगड़े और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर सके। तो इट्स ऑल अप टू यू, मतलब आपकी मर्जी है कितने क्लब के साथ ज्वाइन होना है। एनीथिंग एल्स? हेलो, किसी को और कोई डाउट नहीं है? कॉलेज समझ में आ गई मतलब पूरी की पूरी? आप पूछ सकते हो। एकेडमिक्स में इवैल्यूएशन कैसे होता है, मतलब फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर में अभी तो आपका इंडक्शन प्रोग्राम और वो सब खत्म हुआ होगा, मतलब लेक्चर चालू है, तो ग्रेडिंग सिस्टम ही होती है कि आपको इंटरनल्स में ग्रेड मिलेंगे कि मिड सेम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, असाइनमेंट्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, प्रैक्टिकल वाइवा में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। हर एक का इंडिविजुअल ग्रेडिंग होता है, और लास्ट मतलब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर थियरी एग्जाम होती है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। तो उसमें आपका, उसमें भी आपको मतलब 70 में से स्कोर के अकॉर्डिंग ग्रेड मिलता है। तो इन सबका कंबाइन होकर आपको अपना फाइनल ग्रेड मिलता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। लैब्स में क्या होता है? लैब्स जो होती है ना उसमें मार्किंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम होती है, और कैसे?
सब में ग्रेडिंग सिस्टम ही है, मतलब हाँ आपको मार्क्स दिए जाएंगे, बट वो मार्क्स का एट द एंड बनेगा तो ग्रेड ही, मतलब लास्ट में आपके व्हाट आई कैन से, मतलब आपको जो लास्ट में सर्टिफिकेट आएगा सेमेस्टर का, आप पास हुए होंगे तो मतलब वो सर्टिफिकेट आएगा, उसमें हर एक सब्जेक्ट के ग्रेड ही होंगे कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वाइवा में इतने ग्रेड मिले हैं या फिर आपको इंटरनल इतने ग्रेड मिले हैं, असाइनमेंट में इतने ग्रेड मिले हैं, वो सबका कंबाइन ही आएगा। थियरी एग्जाम में मिड सेमेस्टर में सबका परफॉर्मेंस एक ग्रेड सिस्टम पे ही है कि आपका स्कोर जितना होगा वो ग्रेड में कन्वर्ट होगा एंड एट द एंड आपको ग्रेड मिलेगा, और फाइनल जो है वो आपको आउट ऑफ 10 आपका SPI आएगा कि पर सेमेस्टर आपका परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10 कैसा है। वर्कशॉप्स भी काउंट होते हैं? वर्कशॉप्स आपके सिलेबस के अंदर ऐसे कुछ मेरे को आइडिया नहीं है कि अभी है कि नहीं, कि सपोज अगर आपका स्केड्यूल आया होगा एक टाइम टेबल टाइप, उसके अंदर लैब्स होंगी, लेक्चर्स होंगे, तो वो दो चीजें काउंट होती है। वर्कशॉप्स अभी अगर ऐड हुई है कि नहीं वो मेरे को आइडिया नहीं है, तो अगर मतलब वो आपके स्केड्यूल के अंदर है, आपका सिलेबस के अंदर है, तो वो चीज काउंट होगी। हाँ बस वही है, लाइक अगर आपके स्केड्यूल में सिलेबस में है तो वो वर्कशॉप्स शायद काउंट होती होंगी, अगर सिलेबस में नहीं है तो फिर नहीं, वो अलग चीज है। और जो ये लैब है उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम ही होगी कि थियरिकल भी होगी? प्रैक्टिकल एग्जाम होती है और उसके बाद वाइवा होता है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम हर एक लैब की इंडिविजुअल होती है कि आपको स्टार्टिंग में सिखाएंगे कि पर्टिकुलर आप कोई सब्जेक्ट का थियोरेटिकल नॉलेज ले लोगे लेक्चर्स के थ्रू, बट उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करना है, सपोज अगर फिजिक्स है तो आपको रजिस्टर फिर और मतलब बाकी सब चीजों से आप वर्क कैसे करते हो वो सब चीजें आपको लैब में सिखाएंगे। उसका लास्ट में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम टाइप होगा कि जिसके अंदर 1 और 2 प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने होंगे, और उसके साथ एक क्लास में वाइवा टाइप होगा कि जिसमें प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही, मोस्टली प्रैक्टिकल या फिर असाइनमेंट से रिलेटेड, दोनों काउंट होते हैं प्रैक्टिकल अभी एग्जाम तो भी सब और कुछ ऑनलाइन है, तो रिटर्न एग्जाम वगैरह कुछ होगी? वो सब तो GTU के ऊपर है। हम लोग भी फाइनल ईयर में, हम लोग भी कब से वेट कर रहे हैं, इनका बहुत स्कैंडिलेटिंग चलता रहता है कि पता नहीं चला अभी तक कि फाइनल क्या है, कि ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन लेंगे, वो सब GTU के काउंसिल के ऊपर डिपेंड है कि मतलब वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। थियरी भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उनके ऊपर है, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते। हेलो हेलो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है LD में? हाँ LD में मोस्टली काफी सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल के लिए भी है आई गेस, चेस है, टेबल टेनिस है, नॉर्मल टेनिस भी है, बैडमिंटन है, ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आपने अभी तक कॉलेज विजिट नहीं किया होगा ना, इसलिए आपको शायद आइडिया नहीं होगा, मतलब जैसे आप कॉलेज विजिट करोगे ना, कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट हर एक टाइप के स्पोर्ट्स के लिए स्पेस अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। नो वरीज। और किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट? हेलो, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट फर्स्ट सेम से हूँ, तो अभी फर्स्ट सेम में तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट कौन से सेम से आएंगे? सेकंड सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट ईयर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर मोस्टली सारे डिपार्टमेंट्स का सेम ही होता है कि आपको मतलब कंप्लीट सेम नहीं, बट आपको हर एक टाइप के इंजीनियरिंग की थोड़ा बहुत भी बेसिक मिल जाए, लाइक मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रिकल है, उन सबका बेसिक्स नॉलेज मिले, वो सारा मतलब वही मेन एम होता है आपका फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट ईयर के बाद ही आपके मेन कंप्यूटर के सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। आई गेस सेकंड सेमेस्टर में भी C लैंग्वेज आ सकता है, CPU आ सकता है, सॉरी CPU एक सब्जेक्ट है, वो आई एम नॉट श्योर कि अभी मतलब फर्स्ट सेम में है कि सेकंड सेम में, बट वहीं से आपका स्टार्ट होगा। मेन आपका सब कुछ सेकंड ईयर से ही है, तो आप ये सोच सकते हो कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारा सब कुछ सेकंड ईयर से ही मोस्टली स्टार्ट होगा, या तो फिर सेकंड सेम में। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। किसने चैट्स में क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर स्टडी एज द क्लासेस आर ऑनलाइन, कांट फोकस ऑन राइटिंग एंड वाचिंग द क्लास। देखो, आपको हर एक फैकल्टी ना कुछ बुक्स रेकमेंड करेगी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक में से आपको स्टडी करनी चाहिए। वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो भी फैकल्टी होगी वो आपको सजेस्ट करेगी, या तो फिर आप भी उनसे पूछ सकते हैं। तो वो लोग जो भी बुक्स या सजेस्ट करे आपको मटेरियल, उसमें से आप पढ़ के नोट्स बना सकते हो। लेक्चर्स तो अच्छी बात है, आप रेगुलर अटेंड करने चाहिए, तो लेक्चर्स ट्राई करो कि रेगुलर अटेंड करो, जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ पर फैकल्टी से पूछो, एंड नोट्स टाइप आप एट द एंड मतलब मोस्टली अगर कुछ नहीं करते ना लोग, तो फिर लास्ट 5 इयर्स के पेपर देख लेता है
मतलब उसमें से आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाता है कि हर एक चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वो सब चीजें भी आपको फैकल्टीज बताएगी कि भाई हर एक सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर कौन से टॉपिक्स पे कम फोकस कर सकते हो। आप क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा मोस्टली। आप फैकल्टीज को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, तो देयर इज नो इशू। हाँ मतलब पूछ के मतलब ऐसा मत करना इरिटेट ना हो जाए, थोड़ा ध्यान से। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन? सर एलडी में फोटोग्राफी क्लब है? क्लब का आइडिया नहीं है, बट फोटोग्राफी रिलेटेड इवेंट्स होती रहती है, तो मतलब उसमें भी जॉइंट होता है कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कैमरे से फोटोग्राफी करनी चाहिए, आप मोबाइल कैम से भी कर सकते हो। लाइक सब उनके अकॉर्डिंग होता है, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग इवेंट्स होती रहती है फोटोग्राफी रिलेटेड, तो आपको चांस मिलेगा आपका फोटोग्राफी स्किल डेवलप करने के लिए। ओके यस। सर मिड सेम के एग्जाम कब होंगे? वो तो मेरे को कहाँ से आइडिया होगा भाई, वो तो अभी देखते हैं फैकल्टी रिसर्च कर या फिर जीटीयू से क्या आ रहा है। मतलब फर्स्ट ईयर का तो मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं है अभी कि फर्स्ट ईयर का क्या सिचुएशन हो रही है, तो वो आपको बता देंगे एटलीस्ट 15 डेज पहले, तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी कि आपकी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर या फिर नेक्स्ट 20 डेज के अंदर कब है, स्केड्यूल आ जाएगा आपके पास। सो डोंट वरी, उसके लिए तो आपको फैकल्टी से ही पूछना पड़ेगा। म्यूजिक क्लब भी है एक, पर्टिकुलर बोल नहीं सकते म्यूजिक का है, बट म्यूजिक, ड्रामा, सारी वो सब चीजों का एक कंबाइन क्लब है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। म्यूजिक, ड्रामा, डांस, गरबा सब कुछ उसी में। सर सी के अंदर हम सी लैंग्वेज के अलावा और क्या क्या सीखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड? सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज तो आप सीख ही जाओगे। फिर इसके अलावा डेटाबेस भी है। लैंग्वेज के अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर, डोंट वरी। मतलब आपका डेवलपमेंट, हाँ मतलब काफी सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, डोंट वरी, आप कंप्यूटर से रिलेटेड सारा नॉलेज मिल जाएगा ये पूरे इसके अंदर। ग्राफिक के रिलेटेड कोई आएगा? जीयूआई इंटरफेस का नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है आई गेस, तो मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है। हाँ भाई मतलब हमारे टाइम तक तो नहीं था, ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ नहीं था, तो वो आप अलग से कोर्स कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कोर्सेज तो काफी सारे अवेलेबल होंगे ऑनलाइन। ओके, सो आई गेस हमारा टाइम तो हो चुका है। सो अगर किसी को कुछ कोई एक लास्ट क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है, अदरवाइज वी हैव टू लीव। हेलो, okay, so I guess that's it, we can end this session. Thank you so much guys for joining us.